दोपहर होने के बाद सब तैयारियों में मसरूफ़ हो गए, क्योंकि थोड़ी ही देर में खाना का निकाह होने वाला था। जवार की विशी दिखनी थी, वो बस चह के जा रहा था। बाबा सही ने एक दो बार जवार को घूरा भी, मगर इधर परवाह की सुखी हाना को भी चच्ची ने प्यार कर दिया और बाकी सब भी तैयार होकर इसके रूम में पहुंच चुकी थी। अम्मा जान ने नम आंखों से हानि के सर को चूमा। हानि तो इसके दिल का टुकड़ा थी, पर उसके नज़दीक जुड़ के बैठी थी और एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं हुई। थोड़ी ही देर बाद निकाह का शोर उठा और मर्द हज़रात मौलवी के साथ रूम में दाखिल हुए। हानि ने बंद आँखों के साथ आखिरी बार जवार को सोचा और फिर गहरा सांस लेके आंखें खोली। जो नाम बोला गया उसे सुनकर हाना को लगा कि इसके कान खराब हो गए हैं। अब वो जवार के लिए फीलिंग्स रखती है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसके कानों को नाम भी जवार का ही सुनाई दे। जब दूसरी बार भी जवार का नाम दोहराया गया तो हाना ने बेचैनी से घूंघट के पार सबको देखा। मजान मुस्कुराती हुई हाना के पास आई और उसके सर पर हाथ रखा। हानी ने साथ बैठी परीम पर नजर डाली, जो हंसी को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हाना के अंदर एक लावा सा उबला, जिसे उसने बहुत मुश्किल कंट्रोल किया। पहले तो उसका दिल किया दफ़ा करे नकार और इनकार सबके मुंह पे मारे। वो पूरी रात सो नहीं सकी और यहाँ सबकी मुस्कुराहटें खत्म नहीं हो रही, मगर फिर फैमिली को देखते ही उसको कबूल है कहना ही पड़ा। मगर गुस्सा उमड़ उमड़ कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। हानि ने पहले खुद को रिलैक्स किया और फिर निकाहनामे पर साइन किए। निकाह की रस्म होते ही सब इसे मुबारकबाद देने के लिए देने लगे। अम्मा जान ने नम आंखों से अपनी गुड़िया के माथे को चूम लिया, फिर डार्लिंग ने भी ऐसा ही किया। हानि तंजिया निगाहों से सबको देखे जा रही थी। बेचारी को सास का तारुफ भी करवाया गया, तो वो तो हानि को बड़ी चंगी लगी। बड़ू के जाने के बाद हानि ने घूंघट उतार कर लड़कियों को भी अपने रूम से निकल जाने को कहा। बेचारी गुस्से में ही बहुत ज़्यादा थी। परीम ने भी डर के मारे खिसकने में ही आफियत जानी, मगर बुरा हुआ जो हानि ने इसका बाजू पकड़ के खींचा। आंखों में वार्निंग थी। परी वार्निंग को देखकर ही इधर दबक के बैठी। अरे बाबा, डरपोक बचपन से ही है। कमरा खाली होते ही हानि ने दुपट्टा खींच के उतारा, फिर खींच के जेवर उतारे। परी कानी आंखों से हानि को देख रही थी। हाँ तो परी, हम सुबह क्या कह रही थी कि मेरा जिससे निकाह हो रहा है वो बहुत अच्छा है, मैंने देखा हुआ है और तुमने भी देखा हुआ है। फलां हानि ने घूम कर परी को सामने किया और फिर परी की नकल उतारी। हानि के इसमें मुझे सुबह पता चला है कि तुम्हारा निकाह जवाहर भाई से हो रहा है, और जवाहर भाई के कहने पर तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम्हारा निकाह किससे हो रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर तुम्हारे भाइयों ने धमकी दी थी, और तुम्हें पता तो है मैं कितनी डरपोक हूँ। परी तो हानि को पहली बार गुस्से में देखकर हद से ज़्यादा डर गई थी, इसलिए आंखों में आंसू लेकर जल्दी जल्दी सब बता दिया। जवाहर, तुम तो अब मुझसे बच जाओ। हानि दांत पीस कर बड़बड़ाई। अब तुम देखो अब तुम क्यों आंखों का सत्यानाश मार रही हो। हानि ने गुस्से से परी को घूरा। तुम मुझ पर गुस्सा हो रही हो, इसलिए परी ने सूं सूं करके बताया। वल्लाह, इनकी मासूमियत के क्या कहने। मतलब मेरी दोस्त मुझसे कुछ छुपाए और मैं गुस्सा भी ना करूं। परीम, तुम ना बाहर चली जाओ इससे पहले कि मैं गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं। हानि को फिलहाल गुस्से ने कहीं का नहीं छोड़ा हुआ था। परीम तो जान बची। लाखों पाई के मुसादिक पाक दरवाजे से बाहर निकल गई। शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का, आज मैं अपने सब बच्चों के फ़र्ज से सब दोष हो जाऊंगा। बाबा साईं हानि के निकाह के बाद थके थके से रूम में दाखिल हुए। अम्मा जान को देखकर बोले, आय हाय साईं, अल्लाह पाक आपकी ज़बान मुबारक करे। कैसे आपने सारे बच्चे कह दिया। अभी तो हमारा इकलौता पुत्र रहता है जिसकी हमने धूमधाम से शादी करनी है, और आप ये बात वैसे भूल कैसे गए हैं। अम्मा जान ने बाबा साईं की बात सुनकर कानों पर हाथ रख लिए। वो मेरा मतलब था बच्चों के फ़र्ज से। बेगम, आपने गलत सुना होगा। बाबा साईं ने दिल ही दिल में मीर को अच्छे अल्फाज में याद करते हुए सटपटाए। क्या मतलब है बाबा साईं आपका कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे सही से सुनाई नहीं देता। अम्मा जान ने दुपट्टे के बलों से नादीदा आंसू साफ किया। अल्लाह पूछेगा मीर तुमसे तो अच्छी खासी मैंने जो तुम्हारी शादी को याद करके सारे बच्चे कह दिया था, और यही अल्फाज मेरे ही गले पड़ गए हैं। अम्मा को अभी तक नहीं बताया कि मैं आपके बगैर ही शादी कर चुका हूँ। वो बेड़ा भी मुझे उठाना पड़ेगा। अरे बेगम, बूढ़े हूँ आपके दुश्मन, आप तो अभी भी जवान है। बाबा साईं ने फीकी मुस्कुराहट से बात बनाई। अरे साईं, पहले मुझे बूढ़ा कह तो दिया है, आप दुश्मन बूढ़े हो या ना हो मुझे क्या फ़र्क पड़े। अम्मा जान कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होगी। बेगम साहब, आप इस तरह से तो ना बोलें, आप तो अभी भी हसीन दिखती हैं। बाबा साईं को आप तारीफ़ के पुल बांधने थे, तब जाके अम्मा जान ने राज़ी होना था। बस जैसे मुझे पता ही नहीं आप अब बातें बनाएंगे, और वैसे भी मेरे कान सही हैं और मैंने आपकी बात ठीक से सुनी थी। अम्मा जान ने बाबा साईं को घूरा। अल्लाह ही माफ़ करे, मेरे मुंह से न निकल गया होना। बाबा साईं ने हार मानी। देखा, आपको मेरा पुत्र हमेशा भूल जाता है। अम्मा जान कहते ही बाहर चली गई, जैसे वो मेरा तो बेटा ही नहीं। काम ऐसे करता है जो बंदे को फंसा दे। अब इंसान यहाँ आराम के लिए आता है तो बेगम साहिबा हमारे आने से पहले कमरे से बाहर निकलने के चक्कर में होती है। मैं अभी बाहर ही जाऊँ। बाबा जान सोचते हुए बाहर निकले। बाबा साईं ने मर्दान हानि की तरफ जाते हुए मीर को देखा और उसे अपने पास बुलाया। जी बाबा साईं। मीर इनके पास आकर एहतराम से बोला, बेटा जी, अब आप मैं अपनी शादी का भांडा फोड़ ही दे, तुम्हारी वजह से सारी तेरी माँ की और मेरी लड़ाई हो जाती है। बाबा साईं मीर के कंधे को दबाकर चले गए, और पीछे मीर सोचने लगा कि इसकी वजह से लड़ाई कैसे हो सकती है। जवार सबकी नज़रों से ओझल होकर मीर और प्रेम के मंथे कर रहा था कि इससे बारात के फंक्शन से पहले आने से मिलना, और मीर अनकार पे अनकार किए जा रहा था। भाभी, आप इस सिफारिश करवाएं ना मेरी। जवार आप प्रेम की तरफ मुड़ा। प्रेम तो अपने लिए मीर के सामने भाभी का लफ्ज़ पहली बार सुन के शर्म से दोहरी होगी और गाल सुर्खी से थपकर दहकने लगे। मीर ने जवार की तरफ देखकर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, लो और करवाओ भाभी से सिफारिश। तुम्हारी तो कल पर ही पर्दे हैं जो मेरी बीवी से सिफारिश करवाओगे। जवार का दिल किया कि वो अपना सर पीड़ ले। दोनों मियाँ बीवी एक से बढ़कर एक थे।
परियां बताओ क्या कहती हो, जाने दो जवार को तुम्हारे दोस्त के पास। मीर को पता था कि परी को नॉर्मल कैसे करना है, अगर आप कहते हैं तो जाने देते हैं। परियम ने मीर की हाँ में हाँ मिलाई। जवार तो इन दोनों के इत्तेफाक पे अश अश कर उठा। ओके जवार, तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम बैक साइड से चले जाओ और खिड़की से अंदर चले जाओ। मीर ने हाँ की तो जवार की बांछें खिल उठी, मगर मीर की अगली बात सुन के जवार को शौक लगा। यार मैं कोई स्पाइडरमैन थोड़ी हूँ जो खिड़की से दाल हो जाऊंगा। जवार हैरत से बोला। तो जवार, तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे ज़ाया करते हो या यूज़। मीर ने वाश की तरफ देखकर बात की। तुम्हारे जैसे दोस्त से तो अल्लाह बचाए। जवार कहते ही बैक साइड पर भागा मीर। हानि तो बहुत गुस्से में थी। परी ने मीर का बाजू हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जो जवार को भागते देखकर दांत पीस रहा था। कोई बात नहीं, जवार भी मेरी तरह इसे हैंडल कर लेगा, जैसे मैं तुम्हारे गुस्से को करता हूँ। मीर ने प्यार से इसका नाक दबाया। आप तो गुस्सा हो जाते हैं तो जवार भाई भी हानि पर गुस्सा करेंगे। परी ने तो अपनी अक्ल के मुताबिक बात की, मगर मीर अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। परिया, मैडम को जो प्यार करता हूँ वो भूल जाता है, मगर गुस्सा याद है। वह मेरी बीवी की क्या कहने, नहीं बीवी, मैं जो गुस्से की बात करता हूँ। मैंने इसके हाथ पर उंगली बजाई। क्या ये? मीर ने परी को खुद से खींच किया और फिर इसके माथे को मोहब्बत से छुआ। आह, पीछे हूँ, कोई आ जाएगा। परी लाल हुई। उफ बीवी, तुम चलो, तुम जाओ और देखो कि हानि के रूम की खिड़की खुली हुई है या नहीं। मीर ने प्यार से इसको देखकर बात बदली। खुद पे काबू पाना मुश्किल था, पर इस बात में सर हिलाती हुई, वहाँ से किसकी मोहब्बत की बात करते हो? हम बात ही मोहब्बत से करते हैं। कब्जा ना हक ना कीजिए खुद पर, आप अपने नहीं हमारे हैं। हानि सेल्फीज बनाने में मसरूफ थी जब हानि भागते हुए रूम में आई। मेरा झुमका गिर गया था खिड़की के पास, तुम तो बनाओ तस्वीरें। प्रेम हानि के घूरने पर मन बनाई। परी, तो क्या मैं अब आपने निकाह की तस्वीरें भी ना लूँ? हानि चाहिए। नहीं नहीं, तुम बनाओ, बल्कि साथ बनाना। परी खिड़की खुली छोड़ के भाग गई। हानि दिमाग पे जोर देके सोचने लगी कि किसके साथ बनानी है। उफ छोड़ो सबको, और स्टेटस पे लगाने के लिए कोई अच्छी सी पिक बनाती हूँ, मगर मुझे तो पूरे ड्रेस की बनानी है। अब परी को कहाँ से लाऊं? चलो जब परी आएगी उससे बनवा लूँगी, फिलहाल अपनी सेल्फीज तो लो। हानि चेहरे के टेढ़े मेढ़े नक्शे बनाकर सेल्फी लेने लगी। जवार को बड़ी मुश्किल से मैंने खिड़की पर चढ़ाया था और साथ वक्त की वार्निंग देना नहीं भूला। मैं बीवी से मिलने जा रहा हूँ, तो वक्त अपने पास रखो, मेरी सलाह। जवार उसको चढ़ाते हुए खिड़की से अंदर दाखिल हुआ। जवार किसी नौउम्र लड़के की तरह हरकत करने पर शर्मिंदा हुआ, मगर फिर खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि वो भी एक काम सा आशिक है और इश्क करने वाला कुछ भी कर सकता है। जवार आहिस्ता से खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हुआ और सामने का मंजर देखकर उसका मुंह खुल चुका था, क्योंकि उसकी नई नई भी बनी मन को हर चीज़ से बेनियाज अपनी तस्वीरें लेने में मसरूफ थी। आह अनाहतर कभी जो मेरी सोच पर बुरी उतर जाए, हमेशा ही मेरी सोच के बरअक्स रहना है। इस जड़े में जवार दिल में सोचता हुआ आगे बढ़ा। आह, ये एहसास ही कितना दिल फ़रेब है कि जिसको आप चाहो वो आपको मिल जाए और आपके नाम लिख दी जाए बगैर किसी मुश्किलात के। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी किस्मत में उनकी चाहत लिखी हो। जवार भी इन फीलिंग्स को महसूस करता हुआ अपने दिल की करार के पास पहुंचा। वो लड़की जो पहली नज़र में बदतमीज़ लगी, दूसरी नज़र में डरपोक लगी, तीसरी नज़र में आमने लगी और फिर नज़र का इश्क बनी, वो आज इसकी है, वो इसके लिए सची धजी है। जवार का दिल किया वो दुनिया को चीख चीख के बताए कि इसे किस्मत ने नवाज दिया है, वो आज दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। जवार अफंदी खिड़की से बेड तक का सफ़र इतना ज़्यादा तो नहीं है जो तुम इतनी देर लगा रहे हो। जवार के सोचों में हानि की आवाज़ ने हलचल डाला। जवार गड़बड़ा कर पीछे हुआ, क्योंकि हानि मैडम अब रूह मोड़ के कदम ब कदम उसकी जानब बढ़ रही थी। जवार को तो अपनी शामत सामने ही नजर आ रही थी, इसलिए बेचारा इधर उधर अपने बचाव के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खिड़की से आऊँगा? जवार ने बात करके हाना को रोकने की कोशिश की। जवार अफंदी, जिसको तुमने खिड़की खोलने के लिए भेजा था वो मेरी दोस्त है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। दोनों झुमकों को कान में डाले हुए है, फिर भी उसका झुमका खिड़की के करीब गिर गया। अजीब। हानि हाथों पर लगी मेहंदी को देखते हुए बोली, दोनों मियाँ बीवी मेरा बेड़ा पार नहीं लगने देंगे। पहले एक कम था जो बीवी भी शामिल हो गई है। जवार दिल ही दिल में कटते हुए बोला, आज तो तुम हुस्न में चांद को भी मात दे रही हो मिसेज जवार अफंदी। जवार को जब कुछ नजर नहीं आया तो फ़ौरन ही हाना की तारीफ़ की। आह, अभी कुछ देर पहले एक लड़के ने तारीफ़ की है और मुझे पता है कि मैं प्यारी लग रही हूँ। हानि ने नाक सिकोड़ा। किसने तारीफ़ की है तुम्हारी? जवार को यकदम ही जलन महसूस हुई। किसने तारीफ़ की है तुम्हें बताती हूँ। जवार अफंदी, मैं तुम्हारा ही तो कब से इंतज़ार कर रही थी, मुझसे मिलने के लिए इतनी देर लगा दी। हानि एकदम से मुड़ी और बेड की साइड पे पड़ा छोटा सा आवाज़ गुस्से से जवार की तरफ उछाला, जिसे जवार ने बड़ी मुहर्रत से कैच किया, वरना निशाना तो अल्लाह माफ़ करे हानि का अम्मा जान की तरह ज़बरदस्त था। हाना, क्या हो गया है? इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो और गुस्से में क्यों हो? जवार ना समझी से गड़बड़ाया, क्योंकि मैं पागल हूँ इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। अब की बार झुमका फेंका गया, जिससे जवार ने प्यार से कैच किया। अपने बारे में तो सच ही बोल रही हो। उफ, मिसेज ऐसी बातें सबको नहीं बताते। जवार हंसी दबाकर मुस्कुराया और जवार की यही मुस्कुराहट दिल पर जल्दी आग का काम कर गया। हानि गुस्से से जवार की तरफ पड़ी। जवार शोला ज्वाला बड़ी मनकूहा को देख रहा था। जवार, तुम न दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि मैं ज़्यादा पागल हो जाऊँ। हानि ने जवार को खिड़की की तरफ धकेला। यार क्या कर रही हो? मैं गिर जाऊँगा खिड़की से। जवार ने हानि का बाजू पकड़ा। अच्छा है, गिर जाओ, ताकि तुम भी दर्द के लम्हे से गुजरे जैसे मैं पूरी रात दर्द में रही हूँ। इस आपकी बार हानि की आंखों में आंसू ने डेरा जमाया। जवार को अब सही मायने में तकलीफ हुई, क्योंकि इसकी इश्क की आंखों में आंसू थे। हाना, तुम पूरी रात दर्द में क्यों नहीं हो? संजीदा होकर पूछा गया। तुम्हारी वजह से। जवार के सीने पे जोर से मुक्के मारे। मेरी वजह से क्यों? सीने पे लगने वाले मुक्कों को बर्दाश्त करते हुए जवार ने इसकी आंसू साफ किए। क्योंकि मुझे लगा कि मेरा निकाह किसी और से हो रहा है और हम जुदा हो जाएंगे। हानि ने इसके हाथ झटके। पागल जानती भी
जानती ही नहीं थी कि वो आम सी बात में जवार को बड़ा हंस कर रही है। जवार एकदम से हल्का फुल्का हुआ। इसकी बीवी इसकी जुदा होने से डरती है, इससे ज़्यादा जवार को क्या चाहिए? तुम्हारा निकाह ऐसे ही किसी और से होने देता। मैंने दुनिया को आग लगा देनी थी अगर तुम्हें किसी और का नाम देने की कोशिश करते। जवार ने हानि के लबों को अपनी उंगली से छुआ। इतने तुम 30 में रहा हो ना? हानि ने चुटकी काटी। बीवी जालम तो न बनो। जवार ने चुटकी काटने वाली जगह को सहलाया। अभी और जालम बनना है, इसलिए शरावत से निकल जाओ। हानि पीछे हटते हुए बोली, ऐसे ही तुम्हारे रूम से निकल जाऊँ? अभी तो मैंने जी भर के अपनी बीवी को देखा ही नहीं। जवार ने हानि को खींचकर अपने सीने से लगाया। हानि तो मानो जैसे बर्फ ही बन गई थी। पहली बार किसी मर्द ने छुआ था, इसलिए आंखें मूंद गई। छोड़ो, मुझे मौका मिलते ही लोफर बन जाते हो। हानि शर्मा के इसके बाद उससे निकली। अरे मन जाने मन, अब तो परमन मिल गया है, अब मौके की ज़रूरत ही नहीं। जवार हानि की शर्माने पर मुस्कुराया। तुम दफ़ा हो रहे हो मेरे रूम से, या अम्मा जान को बुलाऊं? जवार की बेबाक नज़रों से हानि की जान निकल रही थी। जान, मैं वैसे ही प्यार करके दफ़ा हो जाऊंगा, अम्मा जान की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। जवार में सेहत करीब हुआ। हानि पीछे हटते हटते हानि बेड पर गिरी। जवार, तुम ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा करते हुए हानि की जान पे बनी हुई थी, इसलिए मैंने मनाई। जाना, मैं भी यही चाहती हूँ। कैसे करते हुए मैं बिल्कुल अच्छा ना लगूँ? जवार आंखें दबाता आवाज़ पे झुका। जवार, हानि बेबस हुई। आज तो बिल्कुल नहीं जानती भी हो तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ। जवार से निकला हुआ लबों को फोकस करके उस पर झुक नहीं लगा था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। हानि, वो नूर आ रही है तुम्हारे पास। परियम की आवाज़ दरवाजे के बाहर से उभरी। हानि तो जवार के एक्सप्रेशन देख के ही बेआवाज़ से, ये दोनों भी मेरी मोहब्बत के सबसे बड़े दुश्मन है। एक मेरा दोस्त और एक तुम्हारी दोस्त। जवार ने दांत पीसे। अपने दोस्त को जो मर्जी कह लो, मगर मेरे दोस्त के बारे में कुछ नहीं बोलना। हानि हंसते हुए बोली, आज तो बच गई हो, मगर बहुत जल्द तुम्हें कैद कर लूँगा। जवार इसके हंसने पर तपा। हा हा हा, फिलहाल तो निकलो। हानि मुस्कुराई। मेरी किस्मत ही खराब है। खिड़की से कूदने लगा, मगर एक मिनट के लिए रुका और फिर वह कहानी के माथे को चूमकर बाहर की तरफ कूदा। जवार, तुम ना बेहया हो गए हो? हानि शर्मा कर चिढ़ी। तो इश्क है मेरा, मैं आशिक हूँ। एक तो घर की बारात थी और दूसरी बारात पहुंचने वाली थी। परियम और हानि एक जैसे फ्रॉक्स पहन करके मटा रही थी। हानि के चेहरे पर तो खैर से आज अलग ही रौनक दिख रही थी। परियम बेचारी बार बार बालों से उलझ रही थी, क्योंकि चच्ची ने बाल खुले रहने की हदायत दी थी, इसलिए वो इनको संभाल रही थी और दूसरा औरतों की नज़रों से बचा रही थी, क्योंकि गांव की हर तीसरी औरत परियम को अपने पास बुला के नजर ताड़ रही थी। कोई अपने बेटे के लिए तो कोई अपने भतीजे बांझू के लिए। अम्मा जान बेचारी बार बार अफसोस से परियम को देख रही थी। वजह उसको अपना बहू ना बना पाना है। कोई अम्मा जान को बताए कि इसका शरीफ करोड़ों में एक पुत पहले इस परी को ले उड़ा है, मगर बात वही कि बताई कौन डाली। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि दूध पिलाई और जूता छिपाई की रस्म होगी, और ये मैंने और परियम ने करना है। अपने ही तो है, तो फिर क्या रस्म करने वाले बहन किसी ने नहीं बजानी। हानि परी के साथ चची के पास आकर बोली, डार्लिंग तुम सब अपने अरमान पूरे कर लेना, मैंने रोका है अभी के लिए। तुम परी को मेरे पास छोड़ दो, मैं ज़रा फरजाना से मिलवा लूँ। चची ने प्यार से परी को देखा। डार्लिंग, लेकिन परी तो कल आंटी से मिल रही थी। हानि हैरान होकर बोली, उफ़, गुड़िया किसी खास मकसद के लिए मिलवाती हूँ ना? चची ने आंख दबाई। परी और हानि ने हैरत से चची को देखा। कौन सा मकसद? हानि के कान खड़े हुए। अरे बाबा, बड़ी परी बेटी फरजाना को अपने सांवल के लिए पसंद है ना? चची की बात ने दोनों के रंग उड़ाए। एक मिनट डार्लिंग, मैं परी को अपने दोस्त से मिलवा के लाई। हानि कहते ही परी का हाथ पकड़ के भागी। चच्ची मुँह खोल के हानि को देखने लगी। परियम, तुम पागल हो गई हो? साहब से हंस हंस के मिल रही हो? हानि कुछ दूर जाके परी पर पिट गई। तो क्या रो रो के मिलूं? परी मुस्कुराई। उफ, वो सारी गाँव की औरतें तुम्हें ना बहू की नज़र से देख रही हैं। हानि ने सर पीटा। पर मैं तो मजान की बहू हूँ। परी की खुशी दीदनी थी। तो भाभी साहबा, ये बात जाके मजान को भी बता दो। हानि को तो गुस्सा ही चढ़ गया था, मतलब इसकी भाभी को कोई और बहू की नज़र से देख रहा था। पर मीर ने बताया है कि फिलहाल अम्माजान को नहीं बताना। परी परेशान हुई। चलो भाइयों की कोई बात तो मानती हो। हानि ने परी को छेड़ा। परी शर्मा का जवाब देने ही वाली थी जब सोनिया इसके पास पहुंची। हेलो भाभी। सोनिया ने मुस्कुराकर इन दोनों को देखा। दोनों के रंग एक मिनट के लिए फूक हुए, क्योंकि वो दोनों परेशान हुए कि इसको कैसे पता चला। हानि ने जल्दी से खुद को संभाला और तेज चढ़ाई। कौन भाभी? हानि तीखे अंदाज से बोली और परी को अपने पीछे छुपाया। कौन भाभी? हानि तो सोनिया की गुमसुम हालत देखकर मजीद भी। कौन भाभी? इसका क्या मतलब है? सोनी परेशान हुई। हाँ, मैं भी यही पूछ रही हूँ कि इधर कौन है भाभी? हानि तो जल बुन ही गई। तुम भाभी? हाँ ना, हैदर और कौन? सोनी को अपनी भाभी की अकल पे अफसोस हुआ। ओह अच्छा, मैं भाभी, मैं तो परेशान होगी कि तुम्हें कैसे पता चल सकता है। हानि ने परियम के चेहरे को मुस्कुराते हुए देखा, जहाँ हवाइयाँ उड़ रही थी। एक सेकंड के अंदर हानि को सोनिया और अपनी बात का मतलब समझ में आया। तो झटके से सोनी की तरफ मुड़ी। मैं क्यों भाभी? हानि की फंसी फंसी आवाज़ निकली, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि मैं ही क्यों। सोनी बेहद से हानि का रिएक्शन देख रही थी और परियम इस सिचुएशन को बहुत मज़े से एंजॉय कर रही थी। क्या तुम्हारा भाई जवार का भी दोस्त है? मीर भाइयों की तरह? हानि ने इस सूरत हाल को समझा। कैसी बातें कर रही हो भाभी? सवार अफंदी ही तो मेरा भाई है। सोनी इसकी बेहबी पे मुस्कुराई। परियम और हानि पर एकदम शौक लगा। मतलब कॉलेज में हानि जिसको देखना ही नहीं चाहती थी, वो अब उम्र भर के लिए इसकी ननद बन चुकी है। छी छी, अफसोस सदा अफसोस। परियम हानि की हालत सोचते ही हंसी से लुटपुट हो गई थी। परियम को क्या हुआ? सोनिया हैरान होकर बोली, उसको कभी कभार दौरे पड़ते रहते हैं, मैं तो आती हूँ, तुम्हें अजीब लग रहा होगा। हानि ने परियम को देखकर दांत पीसे। नहीं नहीं, परियम हंसते हुए, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। सोनी दिल से मुस्कुराई। ऐसे वैसे भी दूसरी लड़कियों की तरफ परी बहुत प्यारी लगती थी, मगर हानि की वजह से इसके आसपास नहीं आता था, कोई इसके आसपास नहीं आता था।
परी बस कर दो, कस में चुड़ैल लग रही हो, दांत फाड़ कर हंसते हुए हानि चिड़ी। उफ हानि, मैं क्यों चुड़ैल लगूंगी? परी के दांत चुड़ैल सुनते ही 1 मिनट में अंदर हुए। जब मुँह फाड़ के हंसोगी तो चुड़ैल ही लगोगी। हानि जल के बोली, मैं जैसे मर्जी हंस लूँ, फिर भी मैं परी हूँ। परी गोल गोल घूमी। हानि और सोनी दोनों इसकी बात पे मुस्कुराए। सोनिया, वैसे तुम्हारे भाई को क्या क्या पसंद है ताकि मुझे मुस्तकबिल में आसानी हो? हानि ने शर्माने की नाकाम एक्टिंग की। वैसे सोनिया का अपनी ननंद वाला शक अपनी जगह पे मौजूद था, पर जवाहर को जानना ज़्यादा ज़रूरी था। सोनिया वैसे हानि को देखने लगी और परियम तो हैर से आ रही थी ऐसी छोटी मोटी अदाकारी देखने की। भाभी, पहले ना भाई को ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर आपका पता नहीं। सोनी ने जो बात बताई वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी थी। जवाहर को आपके बोलने वाली लड़कियां इरिटेट करती थी, मगर आपका हमें भी नहीं पता बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। इसका मतलब मैं ज़बान इधर छोड़ के आऊँ? ऐसा नहीं हो सकता। अगर जवाहर ने मेरे सामने ये बात की तो वो बंदर मेरे हाथों से मरेगा। हानि ने दिल पर हाथ रखा, मगर जब समझ आई कि क्या बोला है तो जल्दी से वही मुंह पे हाथ रख लिया। भाई बंदर? सोनी की हैरत भरी आवाज़ उभरी। अरे सोनिया, नहीं बंदा नहीं, जवाहर भाई कहा है हानि ने। परी ने जल्दी से बात बढ़ाई, मगर गलत ही बनाई। अस्तगफुरुल्लाह परी, मैं क्यों? जवाहर भाई कहने लगी, वो मेरे सैया हैं, भाई हूँ। ये तुम्हारे? हानि ने दहल कर परी को हाथ मारा। हाँ हाँ, मैंने अपने लिए जवाहर भाई कहा, तुम्हारे जवाहर भाई थोड़ी कहा है। परी परेशान हुई। परी, फिर मेरे जवाहर भाई क्यों कह रही हो? हानि रो हंसी। यार तुम खुद ही जवाहर भाई कह रही हो, परी ने दुहाई देती आवाज़ में जवाब दिया। इससे पहले कि सोनी इन दोनों की बातों से पागल होती है, इसे नूर अपने साथ लेगी। परी, मेरे साथ धोखा हुआ है। सोनी के जाने के बाद हानि परी की तरफ मुड़ी। कैसा दुख? अल्लाह माफ़ करे। परी बेचारी खौफज़दा हुई। मुझे निकाह से पहले बताया ही नहीं कि मेरी ननंद कौन है? हानि ने सर पर हाथ रखा। परी ने गुस्से से हानि को घूरा। वो अपनी एक्टिंग करते हुए परी का दिल दहला दिया करती है। हाँ, जैसे तुम्हें ये तो पता था कि तुम्हारा निकाह किससे हो रहा है? उसने मुंह बनाया। परी, तुम्हारा ये पॉइंट भी वैलिड है, मगर दूल्हा तो मनपसंद निकला, मगर ननंद ने तो सारा चार्म ही खराब कर दिया। हानि ने मुस्कुराते हुए आंख दबाई। हानि परी ने इससे गुरा। अच्छा अच्छा, ननंद ने चार्म बढ़ा दिया है मुझे झटका देकर। अब खुश? हानि ने मुंह बनाया। हाँ हाँ, जी जी, वैसे सोनिया प्यारी है। परी ने तारीफ़ की, मगर मेरा जवाहर ज़्यादा प्यारा है। हानि ने लगता आज शर्माने की रिकॉर्ड तोड़ने थे। हानि, मैं अंदर जा रही हूँ, आप ही रोमांस और आप इस मामा के पास। तुम ये अपना शर्माना जारी रखो और अपने द्वार की तरफ जारी रखो। परी चिढ़ते हुए बोलकर अंदर की तरफ बढ़ी। यार, अब एक दिन की नकाहशुदा लड़की शर्माएगी नहीं तो और क्या करेगी? और वैसे मेरा जवाहर सबसे ज़्यादा प्यारा है। हानि पीछे आहिस्ता से चीखी। अरे कोई हमारी हाना हैदर नहीं? हाना जवाहर को बताए कि लड़के प्यारे नहीं, हैंडसम होते हैं, हॉट होते हैं, कूल होते हैं और फला फला होते। माँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे खुद भी नहीं पता क्या होते हैं, इसलिए अगर आपको पता है तो प्लीज़ हाना हैदर मतलब हाना जवाहर को ज़रा साइड पे ले जाके बता दें। तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूँ मैं करीब। परी मुस्कुराती हुई दुल्हनों के रूम की तरफ जा रही थी, जब एक रूम का दरवाज़ा खुला और मीर ने बाजू से पकड़कर अंदर की जानब खींचा। मीर कब से परी को अकेले देखने की ख्वाहिश कर रहा था, जब मौका मिला तो सब काम छोड़ के इसके पीछे भागा। अरे भाई, दाद है ना ऐसी खबरें मीर को देने के लिए? कौन है? मैं शोर मचा दूंगी, छोड़े मुझे। परी किसी मर्द की गिरफ्त को पहचान कर खौफजदा हुई। अपने नज़दीक किसी की सांसों की तपिश आते देखकर परी ने चीख मारनी चाहिए तो मीर ने जल्दी से इसके मुंह पर अपना मजबूत हाथ रखा और साथ ही पीछे लाइट्स के बटन पुश किए, वरना इसकी बीवी तो चीख मार के सबको बुलाने वाली थी। लाइट्स ऑन होने पर परियम ने आंखें चंदिया कर सामने देखा तो मीर को घूरते भागकर आंखों की पुतली अपनी जगह पर आई। परियम, तुम्हें मेरी खुशबू से पता नहीं चला कि ये मैं न हूँ? मीर सलार हैदर। मीर ने दांत पीसे। मीर, ये कोई फिल्मी सिचुएशन थी जिसमें मैं आपकी खुशबू से आपको पहचान लेती? मैं वैसे ही अंधेरे से डरती हूँ और कमरे में किसी और को सोचकर खौफजदा होगी और मेरी सेंसेस हाँ काम करती, और आप कहते हैं कि मैं खुशबू से पहचान लेती? परी ने नाक खोलकर गुस्से से मीर को सुनाई। ओह, ये मैंने सोचा ही नहीं। मीर अपनी ही बात पर कसी आकर बालों में हाथ फेरने लगा। आप ना गुस्से में बिल्कुल नहीं सोचते? परी ने मुंह बसोड़ा। मैं गुस्से में नहीं सोचता, मगर तुम भी तो मेरी बात आराम से नहीं मानते। मीर ने परी का नाक दबाया। क्या बात नहीं मानी? आपकी आंखों को बड़ा करके पूछा। मैंने कल मना किया था ना कि बालों को खुला नहीं छोड़ना और लिपस्टिक नहीं लगानी। मीर ने इसके नरम बालों को हाथ से छुआ। उफ मीर, शादी में ना सब ऐसे ही तैयारी करते हैं, मुझे चची ने बताया है। अब आप बताएं कि शादी में तैयार नहीं होंगी तो कब होंगी? परी ने मासूमियत से मीर का बाजू पकड़ के हिलाया। बीवी, आप इस तरह प्यार से बात करोगी तो कौन बता पाएगा? और ये चची साहब अपनी बीवी की कुछ चालाक बना के छोड़ेंगी? परी, मीर मसूमियत से चिंता हो। मीर, अब आप भी फिर गुस्सा हो रहे हैं? परी मन बनाया। परी को बताओ कि ये इसका शोहर, इस पे आप फिदा हो सकता है। गुस्सा नहीं। गुस्सा क्या होता है? वैसे तुम अब अपना प्रॉमिस पूरा करो, फिर मैं बाहर जाता हूँ, बाहर बहुत काम है। मैंने मुस्कुराहट का गला घूंटा। कौन सा प्रॉमिस? परी अपने माथे पर सजे टीके को ठीक करते हुए बोली। जैसे मीर ने इसके हाथ से टीका लेकर खुद ठीक करने लगा। वही प्रॉमिस जो तुमने किया था गुड़िया और जवाहर के निकाह करवाने पर। मीर ने इसके लब पर उंगली फेरी। परी, मीर कल प्रॉमिस याद करके सटपटाई, इसलिए बेचारा सा मुंह बनाया। वो तो हर सुबह का था। परी ने डरते डरते कहा। तो आज का नहीं दिया? इससे अब भी दो शाबाश, मुझे देर हो रही है। मीर ने आंखें दिखाई। आप ना हाथ से मुझे पीछे करे पहले। परी रोहांसी। वैसे ही वो मीर की गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी। बीवी, तुम मेरे मुझे पीछे हो, चलो क्या याद करोगे कैसा सही शोहर मिला है? मीर इसकी बात पर मुस्कुराए और अपनी मुझे को तो देकर
पीछे की अब आंखें भी बंद करे। परी मुस्कुराई। मीर ने पहले आंखें निकाली मगर बीवी की मासूम सूरत देख के बंद कर ली। परी ने पहले आस्ते आस्ते दरवाजे पे हाथ रखा और फिर इसके गाल पे छोटी सी किस करके हंसती हुई भाग घर बाहर निकली। मीर ने हैरान होकर अपनी मासूम बीवी की चालाकी का सोचा और फिर दान से बदला बाद में लेने का सोचकर मीर भी बाहर निकला, मगर सामने का मंजर आंखों में चंगाड़ियां भर गया, क्योंकि सावल मुस्कुरा मुस्कुरा कर परी को देख रहा था और परी बेचारी हरा से इस अजनबी को अपनी तरफ मुस्कुराता देखकर परेशान हो रही थी। परियम, तुम गुड़िया के पास जाओ और सावल तुम जरा मेरे साथ आओ, कुछ बताना है। मीर ने गुस्से को कंट्रोल करके पहले परियम को मंजर से गायब किया और फिर सावल की दिक्कत बनाने के लिए उसको अपने साथ ले गया। अरे बाबा, वो मीर सलार हैदर की बीवी को देखकर मुस्कुरा रहा था, ये कोई छोटी बात थी। या बाहर जाते हुए मीर ने सावल के गेंद बाजू लपेटा और सख्ती से उसकी गर्दन को करीब खींचा। सावल, तुम्हें याद है बचपन के वो दिन जब मैं तुम्हें छोटी सी गलती पर दराज से उल्टा लटका देता था। मीर ने आराम से बात शुरू की। मीर भाई, वो दिन कैसे भूल सकते हैं, आपके गुस्से से तो हम सब डरते थे। सावल ने कहका लगाया, पर मीर की घूरती नजरों से परेशान होकर दांत अंदर किए। सावल, वो दरख्त अभी भी गाँव में मौजूद है और मैं तुम्हें उल्टा लटकाने में बिल्कुल देर नहीं करूँगा। मीर ने दांत पिस लेकर, मीर भाई अब तो मैंने कोई गलती ही नहीं की। सावल फीका सा मुस्कुराया, मेरे यार तुम अब की बार मामूली गलती नहीं कर रहे, इसलिए ज़रा संभल के। मीर ने बालों में हाथ फेरा, कौन सी गलती? सावल परेशान हुआ। मीर ने गला खंगार कर उसकी तरफ देखा। परियम को इज्जत की निगाह से देखो, वो भाभी है तुम्हारी, अब दोबारा से मुस्कुरा कर देखने की गलती मत करना। मीर ने धमाका करके सावल के दिल को टुकड़ों में बांट दिया। भाभी, लेकिन आंटी, तो सावल की मरी हुई आवाज़ निकली, जो मैंने कहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या? मीर ने अपनी मुझे को ताव देते हुए बात को दूर छोड़ा। आपकी बात, मगर परियम भाभी तो आपसे काफ़ी छोटी है। सावल तो अब मरी मरी आवाज़ में ही बोल रहा था, तुम्हारा मतलब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? मीर की घूरने वाली आदत नहीं, मेरा मतलब था कि आंटी बता रही थी कि परियम भाभी को हवेली की बहू बनाते, मगर एज डिफरेंस की वजह से। सावल मीर के गुस्से की वजह से बात पूरी ही नहीं कर पा रहा था। तुम्हें पता चल गया है ना कि आप जरा एहतियात से, और ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मीर ने बहुत मुश्किल गुस्से को जब्त किया। सावल बेचारा जी भाई कहता है वहाँ से भागा, मुझे मेरे घर वाले बूढ़ा बना के छोड़ेंगे। सबको एक ही बात बताने में मसरूफ़ है, एज डिफरेंस चाहिए। अगर ये मैं ये बता दूं कि परियम आपकी बहू है तो सबसे पहले उन लोगों की बात यही होनी है। हाँ, एज डिफरेंस भी नहीं देखा। मीर बड़बड़ाता हुआ खुद भी बाहर की जाने बड़ा। वलीमा हो चुका था और कुछ मेहमान अपने अपने घरों को जा चुके थे और जो बाकी थे वो भी जाने की तैयारी में लगे हुए थे। हानि को बस एक गम खाया जा रहा था, जवार इससे मिल के नहीं गया। परियम बेचारी कब से कान बंद करके इसकी पक पक सुनने जा रही थी। हानि यार, जब हम शहर जाएंगे तो जवार भाई तुमसे मिल लेंगे, और वैसे भी हर वक्त तो वो मीर के साथ घर आ जाते हैं। परी चिढ़ के बोली, क्योंकि वो हानि की बकवास से तंग आ चुकी थी। परियम, तुम्हारा मतलब मेरा शोहर हर वक्त तुम्हारे शोहर के घर आ जाता है? हानि के सदमे से भरपूर अफसोसनाक आवाज़ निकली। एक्टिंग नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे भाइयों का दोस्त उसके साथ हर वक्त हो जाता है। परी ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में इसके सदमे से भरपूर आवाज़ पर तवज्जो ही नहीं दी। हाँ, तो भाइयों का दोस्त मेरा ही ये तो शोहर है। हानि ने जैसे बड़े पत्ते की बात बताई। हानि, कसमें तुम्हारा शोहर सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं, इसलिए प्लीज़ अपनी दोस्त पर रहम करो। परी की बस हाथ जोड़ने वाली कसर बाकी रह गई थी। देखा देखा, मेरा शोहर तो किसी को पसंद ही नहीं। हानि अपनी दोस्त को चढ़ाई बना रह ही नहीं सकती थी, इसलिए तो हर वक्त बेचारी परी के दिमाग की दही बनाती रहती है, और परी का तो दिमाग वैसे ही कम चलता है। तुम्हें पसंद है हमारे लिए यही काफ़ी है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, नूर आती होगी, फिर गाँव भी तो देखना है। परी हानि की बात को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए जोर से बोली, आज इन लोगों ने गाँव की सैर करने का प्लान बनाया था, इसलिए नूर और सावल की बहनों को भी बुला लिया। मीर की अर्जेंट मीटिंग की वजह से वो भी आज शहर रवाना हो चुका था। परियम और हानि ने इसके साथ ही जाना था, मगर वो एक दिन पहले ही बिजनेस की वजह से चला गया। सो परियम और हानि ने गांव देखने का प्लान बना लिया, क्योंकि वो भी एक दिन बाद दाद के साथ शहर जाने वाली थी। वैसे परी, एक बात है, तुम्हें मेरे शोहर की तारीफ तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हानि वॉशरूम में घुसने से पहले परी को छेड़ना नहीं बोली। हानि, तुमसे अल्लाह पूछेगा? परी चीख कर बोली। अंदर से हानि के कह के गूंजे। अल्लाह माफ़ करे ने कहा के बाद से हानि के कह के ही गूंजने लगे हैं। उम्र भर के लिए मैंने संसाथी का मिल जाना शायद हर लड़की को ऐसे ही कह के लगाने पर मजबूर कर देता है। भाईजान, सब बच्चों के फर्ज से सब दोष हो चुके हैं। बस अब मीर की टेंशन है। चची ने चाय का घूंट लेके अपना मनपसंद टॉपिक छेड़ा। हाँ, बाबा साई ने बेख्तियारी में खांस कर राज को अंदर दफन किया, वरना अगर खांसी ना थी तो राज से ने